हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, सुखनाथ से एक प्रश्नोत्तरी हम और लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारा लक्ष्मी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है सुखनाथ ने लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो एक प्रश्न जो है यहाँ पे यह है कि लक्ष्मी जो है जब क्षीर सागर से उत्पन्न होती है तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर उत्पन्न होती है, और लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर से क्या उत्पन्न होता है। तो यह हमारा प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न हमें इम्पॉर्टेंट लगा तो इसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं और उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि भ्रमरी जो लक्ष्मी है, भ्रमण करती है लक्ष्मी, एक जगह स्थिर नहीं रहती, इसलिए उसको भ्रमरी कहा गया है। क्षीर सागर से क्या क्या लेकर उत्पन्न हुई है, स्पष्ट करिए, यह हमारा प्रश्न है। तो उत्तर को हम देखते हैं कि उत्तर में क्या लिखना है। तो उत्तर की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम भूमिका डालेंगे या प्रस्तावना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना भी कर सकते हैं या फिर भूमिका, प्रस्तावना, ठीक है, या भूमिका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से अपने साथ अनेक वस्तुओं को लेकर उत्पन्न हुई, जिसमें विनोद के चिन्ह भी थे। विनोद चिन्हों का काव्यम वर्णन मिलता है। नीचे कथन सहित स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत है। तो यहाँ पे जो है नीचे जो है इसके बारे में कि क्या क्या लक्ष्मी लेकर उत्पन्न हुई है, तो नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय अर्थात क्षीर सागर से अपने साथ अनेक वस्तुओं को लेकर जो है उत्पन्न हुई है, जिनमें से विनोद चिन्ह के भी वस्तुएं थे। तो यहाँ पे हम चलेंगे आगे नीचे उत्तर की तरफ कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मूल कथन एक है संस्कृत की जो है ग्रंथ में लक्ष्मी के विषय में कहा गया है कि क्षीर सागरात पारिजात पल्लवो चामर चंद्र कमल कौस्तुभादि विनोद चिन्हानि आदाय भ्रमरी इव लक्ष्मी समुत्पन्ना। तो यह जो है क्षीर सागर से जो है लक्ष्मी पारिजात पल्लव चामर चंद्र कमल कौस्तुभमणि विनोद इत्यादि के चिन्हों को जो है भ्रमण करते हुए लेकर उत्पन्न हुई है। तो यह जो है संस्कृत में हम मूल कथन को थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा। मूल कथन जो संस्कृत में दिया गया है, पारिजात पल्लव चामर चंद्र, इस प्रकार से, ठीक है। तो यह हमारा हो गया थोड़ा सा कथन लिखेंगे कि यानी भूमिका। फिर मूल कथन जो हमें संस्कृत में लिखना था उसको लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या कर देते हैं कि भ्रमरी लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, लक्ष्मी को भ्रमरी क्यों कहा गया है। तो यहाँ लक्ष्मी को भ्रमरी भौरे के समान चंचल कहा गया, जिसका अर्थ है जैसे भौरा भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर चंचलता से विचरता है, वैसे ही लक्ष्मी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वह जो है इधर उधर जो है विचरती रहती है, चंचल है। तो इसीलिए लक्ष्मी क्या कहा गया, भ्रमरी। तो सबसे पहले हम भ्रमरी का व्याख्या करेंगे कि लक्ष्मी को भ्रमरी क्यों कहा गया। तो भ्रमरी लक्ष्मी का स्वरूप कैसा है। तो यहाँ लक्ष्मी जो भ्रमरी शब्द है उसका अर्थ बताया गया है कि भौरे के समान चंचल होती, जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल तक जो है घूमता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जो है भौरे के समान ही भ्रमण करती है। वह भी आज यहाँ है, इस व्यक्ति के पास है तो कल दूसरे के पास चली जाती है, इसलिए जो है लक्ष्मी को भ्रमरी भी कहा गया है। यह हमारा हो गया हेडिंग ए कि भ्रमरी लक्ष्मी का स्वरूप कैसा होता है। अगला है लक्ष्मी के साथ उत्पन्न वस्तुएं। तो कौन कौन से जो है वस्तुएं लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुई है हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न होते समय अपने साथ निम्नलिखित वस्तुओं एवं गुण लेकर आई है। तो क्या क्या लेकर आई है, तो निम्नलिखित वस्तुओं लेकर आई है और उसके गुणों को भी लेकर आई है। जैसे पहला हमारा हो गया पारिजात पल्लव। तो लक्ष्मी जो है पारिजात पल्लव लेकर उत्पन्न हुई। तो पारिजात पल्लव के गुण क्या है, उसके गुण को भी लेकर उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी जो है पारिजात पल्लव से क्या ली है, तो राग ललिमा, राग लेकर उत्पन्न हुई। क्या ली है दोस्तों, राग लेकर उत्पन्न हुई है। इसको कोमलता सुगंध और आकर्षक का प्रतीक है। पारिजात पल्लव कैसा है, कोमलता सुगंध और आकर्षक के प्रतीक है, इसको राग ललिमा कहा गया है, ठीक है, पारिजात पल्लव। दूसरा हमारा है चंद्रमा, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा को भी साथ में लक्ष्मी जो उत्पन्न हुई तो उसके साथ चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ। तो चंद्रमा किसका प्रतीक होता है दोस्तों, चंद्रमा जो शीतलता और मधुरता का प्रतीक है होता है। लेकिन लक्ष्मी चंद्रमा से टेढ़ापन एवं वक्रता को लेकर आई है। क्या है, लक्ष्मी, चंद्रमा का काम है शीतलता और मधुरता प्रदान करना, लेकिन लक्ष्मी क्या लेकर उत्पन्न हुई है, लक्ष्मी जो है चंद्रमा से टेढ़ापन
एवं वक्रता को लेकर आई है। यानी कि लक्ष्मी हमेशा टेढ़ी रहती है, घूमती रहती है, विचरण करती है, तो इसको लक्ष्मी क्या कहा गया है, टेढ़ापन कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा होगा चंद्रमा। तीसरा हमारा है कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि कठोर होता है। ठीक है, क्या होता है, कठोर होता है। तो और जो है सर्वत्र जो है रत्नों में जो है ईश्वर होता है, मतलब कि अच्छा माना जाता है कौस्तुभ मणि को। तो कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम रत्न दिव्यम ईश्वर का प्रतीक, लक्ष्मी के साथ श्रेष्ठ वैभव का संबंध दर्शाता है कि लक्ष्मी के साथ जो है कौस्तुभ मणि भी उत्पन्न हुआ है। लेकिन लक्ष्मी जो है कौस्तुभ मणि से क्या ली, निष्ठुरता को लेकर उत्पन्न हुई। तो लक्ष्मी जो है कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को लेकर उत्पन्न हुई। लेकिन कौस्तुभ मणि होता क्या है, तो सर्वोत्तम रत्न दिव्यम ईश्वर का प्रतीक है जो है कौस्तुभ मणि। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे तीसरे में कौस्तुभ मणि। चौथा है उच्चैःश्रवा। उच्चैःश्रवा एक घोड़ा है। ठीक है, जो है घोड़ा क्या होता है, हमेशा दौड़ता रहता है, उसका काम जो है सवारी करवाना, उसके ऊपर लोग बैठकर सवारी करते हैं। तो उच्चैःश्रवा भी जो है समुद्र सागर से उत्पन्न हुआ है। तो उच्चैःश्रवा से लक्ष्मी ने क्या लिया, चंचलता लेकर उत्पन्न हुई। उच्चैःश्रवा से लक्ष्मी ने क्या लिया, चंचलता को ले लिया, उत्पन्न हुआ। जो उच्चैःश्रवा जो घोड़ा है वो किसके पास है, तो इंद्र के पास है। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा हुआ कालकूट। जो है कालकूट जो है विष, कालकूट मतलब विष, जिसको भोलेनाथ ने पी लिया था, तो विष। तो कालकूट के साथ भी लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, कालकूट को लेकर उत्पन्न हुई है। तो कालकूट क्या कहता है, सम्मोहन शक्ति लेकर होते हैं। कालकूट से जो है लक्ष्मी क्या ली है, सम्मोहन शक्ति को लेकर उत्पन्न हुई है। लक्ष्मी केवल धन नहीं देती बल्कि मोह, आकर्षण और चंचलता भी साथ लाती है। तो कालकूट से लक्ष्मी ने क्या लिया, सम्मोहन शक्ति लेकर उत्पन्न, यानी लोगों को क्या कर देती है, मोहित कर देती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला है मदिरा। मदिरा लोग जो है पान करते, मदिरा पान करते, वह भी जो है उत्पन्न हुआ था समुद्र सागर से। तो यहाँ पे मदिरा से जो है लक्ष्मी ने क्या ले लिया, मद को इसको ले लिया, उसके मोहकता, उसके मदिरापन को जो है लक्ष्मी ने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है वस्तुएं थे जिसको ले 14 रत्न उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ रत्न को यहाँ पे शामिल किया गया है जिससे जो है लक्ष्मी ने उनसे क्या ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला यहाँ पे है कि निष्कर्ष हमें क्या देना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमरी रूप यह बताता है कि यह यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में क्या लिखना है, अतः भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न होकर पारिजात, पल्लव, चामर, चंद, कमल, कौस्तुभ मणि आदि अनेक सौंदर्य एवं ईश्वर के प्रतीक के साथ लेकर आई है। क्या है, इन सभी के साथ लेकर आई है, जो उसके विनोद चिन्ह हैं, किसके, लक्ष्मी के, और उसके चंचल, मोहक एवं विलासी स्वरूप को प्रकट करते हैं। क्या यह सभी जो है क्या है, मानो लक्ष्मी के विनोद के चिन्ह है, उससे जो है विनोद करती, हास विलास करती, वो सभी जो है लक्ष्मी के चिन्ह है, और जिसके उनके चंचल, मोहक एवं विलासी स्वरूप को प्रकट करती है। कौन, लक्ष्मी। तो यह रहा दोस्तों, लक्ष्मी जो है क्षीर सागर से क्या क्या लेकर उत्पन्न हुई है। छोटा सा प्रश्नोत्तरी था, आप इसको लघु में भी लिख सकते हैं और दीर्घ में भी 1-2 पॉइंट पढ़ाकर लिख सकते हैं। तो एक बार प्रश्न को फिर देखिएगा कि भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागर से क्या क्या लेकर उत्पन्न हुई है, स्पष्ट करें। तो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जो है क्षीर सागर से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई थी, जिनमें से पारिजात, पल्लव जो है, घोड़ा, हाथी जो है, अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हुई थी। लेकिन लक्ष्मी ने उन सभी से क्या लिया, हुआ तो पारिजात, पल्लव उत्पन्न लेकर हुई, लेकिन उससे उसने लिया क्या, तो उसने जो है उससे जो है राग ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार की जो हमें व्याख्या करना है दोस्तों। तो ये उम्मीद करती यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर रहे। ठीक है, लक्ष्मी का, भ्रमरी लक्ष्मी का स्वरूप कैसा होगा, भ्रमरी किसको कहा गया, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर लक्ष्मी के साथ उत्पन्न वस्तुएं क्या क्या उत्पन्न हो, इसको लिख सकते हैं। तो पारिजात, पल्लव है, चंद्रमा है, कौस्तुभ मणि है, और साथ में जो है उच्चैःश्रवा है, कालकूट है, ठीक है, मदिरा है, आदि वस्तुओं को लेकर दो। ये हमारा लास्ट में निष्कर्ष है, तो आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती है प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि कुछ प्रश्न हम जो है करीब सुकनासो उपदेश से प्रश्न हमारी हो चुका है, एक प्रश्न हमारा बचा है, जो है राजा का स्वरूप कैसा होता है। जो राजा लोग होते हैं, प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं तो उसको हम लेकर उस पर जो है आएंगे। प्रश्न हम लिखे हुए हैं, तो प्रश्न हमारा है,
प्रश्न हमारा यहाँ पे ये है दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न है शुकनासोपदेश के अनुसार राजा के दोषों का वर्णन करते हुए उसकी क्या उपाय है, स्पष्ट कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रश्न को हम लेकर आए तो आप जो है संकेत हमें करिएगा, हम इसको लेकर आएंगे। नहीं तो हम जो है दूसरे बुक को जो है अगली प्रश्न होती है हम दूसरा बुक शामिल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।